हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस वाला सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को मैं पहले नाम लिख देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रहे। इस सब्जेक्ट का नाम है लीनियर अलजेब्रा। अब ये लीनियर अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में सोचते हैं हम, क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं लीनियर अलजेब्रा के नाम पे, एडवांस लीनियर अलजेब्रा के नाम पे, इनर प्रोडक्ट स्पेस के नाम पे। इसका कारण है इसकी एप्लीकेशंस। कहाँ कहाँ पर है एप्लीकेशंस, ये कह दें कि हम कहाँ पर नहीं हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस नहीं हो। टू नेम अ फ्यू, अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, साइंसेज में बात करें तो केमिस्ट्री में इनॉर्मस एप्लीकेशंस है, फिजिक्स में इनॉर्मस एप्लीकेशंस है, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस तो भरी पड़ी हैं। इसके अलावा अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में कहाँ पे है, तो जो हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है उसकी नेटवर्क थ्योरी में इसकी एप्लीकेशंस है। और तो और जो हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, उस पर मैं एक नाम लिखता हूँ आप लोगों के लिए, पेज रैंक एल्गोरिदम। ये जो गूगल पे सर्च होती है ना, ये सर्च एक एल्गोरिदम करता है जिसका नाम है पेज रैंक एल्गोरिदम। उसमें भी मैट्रिक्स थ्योरी काम आती है। तो मैट्रिक्स जहां जहां हमको बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, तब तब हम मैट्रिक्स पे जाते हैं। नॉट ओनली मैट्रिक्स बट उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरीके की मैट्रिसेस हो सकती है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। चाहे हम एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो भी बहुत सारी है, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, जियोमेट्री की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, क्रिप्टोग्राफी की बात करें, फील्ड चाहे जो भी हो, लीनियर अलजेब्रा की इतनी एप्लीकेशंस हैं, इनॉर्मस एप्लीकेशंस हैं। और जब इसकी एप्लीकेशंस बहुत है तो आप लोगों ने एक सब्जेक्ट जो पढ़ा हुआ है इसके पहले, वो है बेसिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा या सिंपली लीनियर अलजेब्रा। और हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडवांस लीनियर अलजेब्रा। अब एडवांस डायरेक्टली तो स्टार्ट करेंगे नहीं, तो इसके पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ एक बेसिक्स। तो हम बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एक क्विक रिव्यू लेंगे हम बेसिक्स का, और उसके बाद में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो एडवांस लेवल बेसिकली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इसके बेसिक्स पे आ जाते हैं। एप्लीकेशंस तो अपनी जगह पर हैं, बट हमको जो पढ़ना है उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने जो जो पढ़ा हुआ है, मैं एक बार जस्ट नाम लिख देता हूँ। हमने स्टार्ट किया वेक्टर से। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। अगर वेक्टर्स को एक स्ट्रक्चर कर दे दिया जाए तो हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं। जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हम, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास में एक होता है जिसका नाम होता है बेसिस। उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, और बट मैं जिन चीज़ों का क्विक रिव्यू करना चाहता हूं इसमें, उनका नाम यहां पे लिख देता हूं। फाइनली हम लोग देखेंगे कि एक और चीज़ की जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे, वो है कोशेंट स्पेस। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार लिख रहा हूं, बट यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन सबको वापस से एक बार याद करना जरूरी है। आप लोगों ने जो जो भी पढ़ा था उसको प्रॉपर्टीज के रूप में, डेफिनेशंस के रूप में हम लोग एक बार उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले, जैसे सबसे सिंपल चीज की बात करते हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसका नाम है वेक्टर। कहां कहां पे पढ़ा है, तो अगर आप लोग सोचेंगे ना तो सबसे पहले हम वेक्टर पढ़ते हैं फिजिक्स में। इसके नोशन अलग अलग हो सकते हैं, बट जब हम मैथमेटिकल वेक्टर की बात करेंगे तो वो बहुत जनरलाइज्ड होगा। तो इसके नोशन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, एक आपने पढ़ा फिजिक्स में, एक हम पढ़ते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस से फेमिलियर हैं वो कंप्यूटर साइंस में भी इसका नोशन अलग से पढ़ते हैं। और फिर तीसरा आता है हमारा मैथमेटिकल नोशन, जिसकी हम बात यहां पे करेंगे। फिजिक्स में वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स में वेक्टर बेसिकली एक एरो की तरह डिफाइन करते हैं। एन एरो विच पॉइंट्स टुवर्ड्स स्पेस, एक स्पेस की तरफ दिखाने वाला ऐसा हम एरो बना देते। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें ना, टू डिमेंशनल स्पेस में, तो कोई भी हमने एरो बनाया,
ये स्पेस की तरफ जाने वाला एरो है, ये इसको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये सब के सब जो हैं ये कहलाते हैं हमारे वेक्टर्स। जब हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनको अरेंज करने के लिए हमको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी ने डेटा कलेक्ट किया और डेटा कलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों के वेट कलेक्ट कर लिए और हाइट कलेक्ट कर ली, और सपोज करो एक टिपिकल आदमी का जिसका वेट 70 किलोग्राम है, ये 5.5 फीट। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इन दोनों को हमने कंबाइन करके दो कंपोनेंट की फॉर्म में एक साथ में लिस्ट करके लिख दिए, ये 70 और ये 5.5। इस तरीके की जो लिस्ट है इसको वेक्टर कहते हैं। तो इस लिस्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ में इंक्लूड करते जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करते जाओ, तो ये वेक्टर बनता जाएगा। मैथमेटिकल नोशन जो है वो जनरलाइज्ड है, देख लेते हैं पहले। दिस इज मोर जनरलाइज्ड। अब इसमें जनरलाइजेशन क्या है कि ये केवल दो ही नहीं है, इसमें आप जितने मर्जी है उतने कंपोनेंट ले सकते हैं। सो मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करते हैं वेक्टर को, मैथमेटिकली अगर हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली ये दो ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। क्या क्या ऑपरेशंस हैं कि हमने कोई भी एलिमेंट ले लिए, कोई भी कंपोनेंट ले लिए, तो इसमें एक तो पहली चीज आती है वेक्टर एडिशन। अब ये वेक्टर एडिशन क्या है, प्लस एक ऑपरेशन है। वेक्टर एडिशन क्या है कि हमने कोई भी दो वेक्टर्स लिए, सपोज करो कि हमारे पास में एक वेक्टर ये है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, सपोज x1 x2, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है y1 y2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन किस तरीके से डिफाइन होगा, कंपोनेंट वाइज, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2। और ये केवल दो के लिए ही नहीं, अगर मान लो इसको n के लिए भी एक्सटेंड करना चाहें, किसी भी नंबर के लिए एक्सटेंड करना चाहें, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाएगा। इसको दूसरे ऑपरेशन को अगर हम लिखें तो दूसरा ऑपरेशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है इसके अंदर, यहां पे वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कि कोई भी एक स्केलर लिया और उससे किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, ax1 ax2। बस ये दो ऑपरेशंस के साथ में अगर हम वेक्टर चाहे वो 2 ऑर्डर का हो चाहे वो n ऑर्डर का हो, अगर हम प्रॉपरली दोनों ऑपरेशन के साथ में डिफाइन कर लेते हैं तो दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर इन मैथमेटिकल नोशन। ठीक है ना। जैसे ही हम ये ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं तो हम रेडी हैं एक स्ट्रक्चर के लिए, जिस स्ट्रक्चर का नाम है वेक्टर स्पेस। अब बेसिकली वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो ये जो दोनों ऑपरेशंस है ना ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वेक्टर स्पेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस बेसिकली सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। कि कोई भी जो हमने सेट लिया है, सपोज करो हम यहां पे ले रहे हैं, सपोज वी बी अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, विद दीज टू ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस हैं, पहला ऑपरेशन जो हमने वेक्टर एडिशन डिफाइन किया वो किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, रिमेंबर v का एक एलिमेंट लिया, v का ही दूसरा एलिमेंट लिया, तो v क्रॉस v से v पर वो डिफाइन कर रहे हैं। ये एक ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, वो है f क्रॉस v टू v। अब यहां पे f क्या है, तो ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यहां पे जरूर लिख देता हूं जिसका अभी हम नाम ले रहे थे, f इज अ फील्ड। फील्ड बेसिकली एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है, छोटा वेक्टर स्पेस का छोटा भाई ऐसा बोल सकते हैं। कि उसके ऊपर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप, वो सब प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये जो वेक्टर ये जो v है सेट ऑफ एलिमेंट, इसके साथ में हमने दो ऑपरेशन डिफाइन किए। ये दोनों ऑपरेशन क्या क्या कहलाते हैं हम पहले ही नाम लिख चुके हैं। इसको हमने वेक्टर एडिशन नाम दिया और इसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम दिया। तो ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं ये किस तरीके से होते हैं, तो अब यहाँ पे हम
डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं, सच दैट इस प्रकार के हैं ये दोनों ऑपरेशन। पहला वाला, अब हम वेक्टर एडिशन की बात करें तो पहला वाला ऑपरेशन क्या होता है? पहला वाला ऑपरेशन, पहली बात तो ये कि कम्यूटेटिव होता है। इसको x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है। दूसरा, ये जो पहला वाला ऑपरेशन है इसी के ऊपर और बात कर लेते हैं कि ये कम्यूटेटिव ही नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो ये तो हो गया हमारी पहला वाला पार्ट कि ये कम्यूटेटिव है। दूसरा क्या है कि एक इसके इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन V such that x plus 0 is equal to x. For every x, यहां पे लिख देते हैं, for every x in vectors in this set V, एक एलिमेंट 0 ऐसा मिल जाएगा हमको कि उसको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ये याद रखें, यहां पर जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये 0 होना जरूरी नहीं है, ये 0 रिप्रेजेंटेशन है, ये स्केलर 0 नहीं है, ये 0 0 वेक्टर भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे बात करें ना ऊपर वाले पे, तो इसमें क्या ऐड करें कि हमको सेम मिल जाएगा, तो इसमें हमको 0 0 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो इसका 0 हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, बट ये दूसरी वाली चीज होगी। तीसरी चीज, जब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर हम तीसरी बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। वो क्या बात है कि हर एक for every x belonging into V, there exists y belongs to V such that हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? कि x को y में अगर ऐड किया तो हमको 0 मिल जाएगा। हर एक x के कोरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, दिस कुड बी नेम्ड एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहां तक ये 3 प्रॉपर्टीज लिख ली। चौथी प्रॉपर्टीज वापस से इसी ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो वो कहलाती है एसोसिएटिविटी। कि अगर हमने इस ऑपरेशन को पहले x और y के लिए काम में लिया है या पहले y और z के लिए काम में लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कहलाती है प्रॉपर्टी? ये कहलाती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज ये ऑपरेशन प्लस सेटिस्फाई करता है। अब हम दूसरे वाले के ऊपर आ जाते हैं जिसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम दिया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? अच्छा, स्केलर की जब हम बात करेंगे ना तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पे लिखा भी हमने पहले, स्केलर्स को हम ABCD से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस A इज फॉर स्केलर, और वेक्टर्स को हम XYZ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब वो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। सो एक तो ये होता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 इन F सच दैट इस 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 इंटू, सो इंटू ऐसे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू फॉर एवरी x बिलोंगिंग इनटू V। एक ये हो गया आइडेंटिटी हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा क्या है इसके बाद में कि अगर हम चाहे ऐसे लिखें a इंटू बी इंटू एक्स या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑर्डर को अगर हमने एसोसिएटिव, अगर ऑर्डर को हमने चेंज भी कर दिया कि पहले a और b को मल्टीप्लाई करने की जगह पहले b और x को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और एक और प्रॉपर्टी जो इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई भी सेट V इन दो ऑपरेशंस के साथ में ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है एक वेक्टर स्पेस। सो दिस V, देन इसमें लास्ट में लिख लेते हैं, देन V is said to be a
वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। अब ये बिना एफ के डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेशंस है ना वो हम वहां से बोरो कर रहे हैं, एफ के एलिमेंट्स की जरूरत है, तो एक फील्ड के ऊपर हमने इस तरीके से वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिया। फील्ड का अगर आप लोगों को ध्यान है ना, तो हम हर एक फील्ड को एक वेक्टर स्पेस की तरह देख सकते हैं। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस और इट्स सब फील्ड, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। सो जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल की बात करें, तो पहला तो एग्जाम्पल यही आ जाता है, आर विद प्लस multiplication, scalar multiplication is a vector space over R itself, not only over R, सब फील्ड के ऊपर भी, अगर वो Q है तो उसके ऊपर भी वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और इससे और आगे बढ़ते कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम n टपल्स की बात करते हैं, n टपल स्पेस। एक्चुअली तो ये है इंपॉर्टेंट, एन टपल स्पेस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा वी एन, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एन टपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, ये एन टपल जो है ना, ये एन रियल नंबर से बना हुआ स्पेस है। तो इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके के होंगे, इसके अंदर एलिमेंट होंगे इस तरीके के, सच दैट x इज इक्वल टू a1 a2 अप टू an, वेयर ईच ai इज स्केलर, each ai belongs to field। ठीक है, तो ये जो है ये n टपल हो गए। जैसे हमारे पास में ये जो था ना a1 a2, ये a1 a2 a3, इसमें 2 कंपोनेंट हो गए, इसमें 3 कंपोनेंट हो गए, ऐसे इसमें n कंपोनेंट्स हो गए। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेस बना लेते हैं। अब ये जो n टपल है, इसके अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेक्टर एडिशन जैसे हमने पहले लिखा था कि फॉर x y बिलोंगिंग इनटू vn यू विल हैव x इज इक्वल टू a1 a2 मान लो ये है, और y जो है वो हमारा वो b1 b2 अप टू bn है। तो इन दोनों का सम कैसे डिफाइन करेंगे, सो देन योर सम इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे, कंपोनेंट वाइज, जैसे हमने पहले लिखा था a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 एंड सो ऑन सो फोर्थ an प्लस bn। ये वेक्टर एडिशन हो गया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा कि a को अगर मान लो x से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो हर एक कंपोनेंट को हमको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a1 a2 अप टू an। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी है v2 है, कंसीडर v2 का मतलब क्या हो गया, v2 का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फॉर विच x इज इक्वल टू a1 a2, 2 कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, मान लो ये है 1 2 एंड सेकेंड एलिमेंट लेट अस से 3 -1। तो अब क्या हो जाएगा, इनके बीच का वेक्टर एडिशन तो हो गया 1 2 प्लस 3 -1, ये आ गया हमारे पास में 4 1 ऐड करने पे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सपोज करो कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेट अस से 4 × 1 2, ये तो हो गया हमारा वेक्टर एडिशन, ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 1 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 and 8। तो ऐसे ये ऑपरेशंस डिफाइन है। अब भले n टपल ले लो या 2 का कंपोनेंट्स ले लो या 3 कंपोनेंट्स ले लो, जितने मर्जी है लेते रहो। यही नहीं, ये तो खैर हम रियल नंबर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, बट नॉट ओनली दैट वेक्टर स्पेस इज लिमिटेड टू दिस। वेक्टर स्पेस बहुत सारे और भी हो सकते हैं। और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल आपके पास में हो सकता है स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस, वो भी एक वेक्टर स्पेस है। उसको भी आप लोगों ने पहले देखा एग्जांपल के तौर पे। सेट ऑफ ऑल स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। सो डिफरेंट टाइप के आपके पास में वेक्टर स्पेसेस हैं जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। एक चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे काम आएगी वो है, जब हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बहुत ज्यादा बात करेंगे।
और इसकी बात इसलिए भी करेंगे, इसकी बात क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम जब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स देखते हैं ना, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं इनफाइनेटली मेनी, बहुत सारे एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कोई भी 2 ले लो, उनको ऐड करने पे भी उसी में होना चाहिए, उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करने पे भी उसी में होना चाहिए। तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जो उनके जिनके माध्यम से हम बाकी के एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई भी वेक्टर ले लिया कि a वेक्टर z ऑफ वेक्टर स्पेस V is said to be a linear combination of, let us say, x1, x2 अप टू xn। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, दीज ऑल बिलोंग टू V। ऑफ दीज इफ देयर एग्जिस्ट, क्या चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए ये स्केलर्स a1 a2 अप टू an in f such that z can be expressed as a1 x1 plus a2 x2 plus up to an xn। तो z जो है वो x1 x2 x3 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में सपोज करो कि हम v2 की बात कर रहे हैं, कंसीडर दिस v2 का मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स इस तरीके के हों, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, x y बिलोंग्स टू v2। सो सपोज करो कि x जो है हमारा वो अगेन लेट अस से 1 2 है, और y जो है वो है 3 - 1। अब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो क्या हो सकता है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई भी हमने 2 नंबर उठाए, 2 नंबर कुछ भी उठा लो, सपोज करो 2 और 5, ये कोई 2 नंबर हैं जो f के एलिमेंट्स हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं हम कि 2 × 1 2 प्लस 5 × 3 - 1, दैट गिव्स अस लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल टू, सो अगर इसको सम करें और मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाएगा 4 - 5 दैट इज -1। ये सॉल्व करने पे मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 17 - 1 is a linear combination of 1 2 and 3 - 1। सो बेसिकली क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 2 और 3 - 1 अगर हमको दे दिए जाए ना, तो हमको फिर 17 - 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 17 - 1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट थिंग, लेट मी राइट व्हाट वी कॉल एज, आफ्टर राइटिंग दिस वेक्टर स्पेस, इसका सबसेट जो इंपॉर्टेंट होता है वो है सब स्पेस। सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस बेसिकली एक वो कह सकते हैं कि जैसे उत्तराधिकारी का मतलब क्या हो, जो सारी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके चलता हो, कि हमने R का कोई सबसेट लिया, R का सबसेट Z भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, R का सबसेट Q भी हो सकता है, R का सबसेट N भी हो सकता है, ऐसे ये सारे के सारे R के सबसेट्स हैं, सेट ऑफ होल नंबर भी हो सकता है। अब इसमें से विद रेस्पेक्ट टू वॉट एवर प्रॉपर्टीज यू टॉकिंग अबाउट, अगर वो प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। R का उत्तराधिकारी Z है कि नहीं है, Q है कि नहीं है। जैसे आप लोगों ने फील्ड में पढ़ा है ना कि RQ एक R का सब फील्ड होता है बट Z नहीं होता, क्योंकि इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जब सब स्पेस की बात करेंगे ना, तो सब स्पेस के अंदर वो एलिमेंट्स हम लेते हैं जिससे ये वेक्टर स्पेस बन जाए। यानी कि अब इसको लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट।
सब स्पेस क्या होता है? अ सब स्पेस W ऑफ अ वेक्टर स्पेस, मैं इसको VF लिख देता हूं ताकि ये वेक्टर स्पेस ओवर F अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अ सब स्पेस W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज, या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसको लेट मी राइट इट दिस वे, एनी सबसेट W of a vector space V is a subspace of V if W itself is a, this will make it more clear, itself is a vector space over F। अगर W खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाए तो फिर हम W को V का सब स्पेस कहते हैं। तो ये जो सबसेट है ना, ये केवल सबसेट नहीं है बल्कि उन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जिन प्रॉपर्टीज को वेक्टर स्पेस फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों ने प्रूव किया है। लेट मी राइट दिस थ्योरम कि हम प्रूव कैसे करेंगे। कोई भी सबसेट लिया तो हमारे पास एक तरीका तो ये कि सबसेट ले लो V का और उसके लिए वो सारी प्रॉपर्टीज तलाश करते रहो, वो सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करते रहो जो हमने यहाँ पे लिखी है। और दूसरा तरीका है ये थ्योरम, ये रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से ब्रेक थ्रू है। इसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कह सकते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी अ सब स्पेस। एक सबसेट एक सब स्पेस कब हो सकता है, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये क्या कहती है कि सपोज करो कि हमारे पास में इस तरीके से लिख लेते हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V मैं लिख नहीं रहा हूं बट ये वेक्टर स्पेस है, इज अ सब स्पेस ऑफ V। नेसेसरी एंड सफिशिएंट है ना, इसका मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स XY belonging into W we have AX plus Y should also belong to W। Very simple. This is true for every A belonging into F। जो रिजल्ट है ना, इसको कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो है ना, ये दोनों एक ही बात है। AX plus BY belongs to W for all AB belongs to F। चाहे आप ऐसे लिखो, इस तरीके से लिखो, या जैसे हमने लिखा वैसे लिखो। यहाँ हमने इस तरीके से इसलिए लिया क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट से, एक ही स्केलर से काम चल जाता है। दोनों ही इक्विवेलेंट है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। AX प्लस BY बिलोंग्स टू W लिखो या AX प्लस Y बिलोंग्स टू W लिखो, दोनों ही सब स्पेस की एक तरीके से डेफिनेशन है। तो आई होप कि एवरीथिंग सो फार इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे बेसिस और डायमेंशन की, जो कि वेक्टर स्पेस के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू।